Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the news. तो आज देश भर में हर्षोल्लास से दीपावली मनाया जा रहा है और मैं आप सभी को आपके को सुखमय जीवन की कामना करता हूं। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी एकता के साथ मिलजुल कर इस दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। और आज देश भर में दिवाली मनाने के साथ साथ ही जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उन्होंने भी अपने ऑफिस में दिया जलाकर भारतीयों को और पूरे विश्व में दीपावली का महत्व का संदेश दिया और सबको बधाई दी है। और हमारे योगी जी ने भी लगभग 5 लाख से अधिक दियों का अयोध्या में जलाकर एक वैश्विक शांति संदेश देने की कोशिश किया है। तो आगे बढ़ते हैं। बराक ओबामा ने अपने संस्करण में जो उनका एक ए प्रोमिस्ड लैंड का जो कवर है उसमें राहुल गांधी को एक अच्छे छात्र नेता, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि हमें चार्ली क्राइस्ट और हमन इमैनुअल जैसे पुरुषों की सुंदरता के बारे में ही बताया जाता है, लेकिन महिलाओं की सुंदरता के बारे में नहीं। सिर्फ ऐसी 2 घटनाओं को छोड़कर, जैसे सोनिया गांधी के मामले में भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। और मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में जो सीटों की अनावरता थी जो खोलने के लिए, उसमें सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम तय कर दिया। मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अमित शाह का ट्विटर में उनका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया था, लेकिन किंतु वापस उसको खोल दिया गया। इसके लिए ट्विटर ने सफाई भी अपना दिया है। और आज देश भर में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जानते हैं क्या है आज के क्लास में खास, क्या है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक दिन एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस की जाती है, जिसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसमें जो 8 से 10 लाइन का होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का इतिहास, मोटिवेशन लाइन, ये सभी दिए जाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। भारत सरकार के खेल और युवा मंत्रालय के सहयोग से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पेफी के द्वारा 10 दिवसीय, देखिए पेफी जो एक है एक्रोनिम से बन के आ गया है ना, फिजिकल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, याद कर जरूर कर लें, के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो 2 नवंबर से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में कुल 20 लेक्चर हुए, जिनमें खेल और खिलाड़ियों को कैसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा सकती है, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन देश भर के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शारीरिक शिक्षकों एवं खेल प्रशिक्षकों को ज्ञान को बढ़ाया गया, जिससे कि वह अपने खिलाड़ियों को अच्छे से प्रशिक्षण करा पाए। कार्यक्रम में देश भर से 5000 से अधिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों ने भाग लिया। तो एक अच्छी इनिशिएटिव थी भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही थी खेल के खास करके। तो इस तरह से आयोजन करना एक बहुत ही एक उपलब्धि है और खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर अवसर मिलने जैसा है। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1889 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इन्हीं के बर्थडे पे, जन्मदिन पे के शुभ अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1967 में भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2002 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी को इसकी स्क्रीनशॉट या इसका नोट्स जरूर लिखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने यूनाइटेड किंगडम में पहली रेडियो सेवा शुरू की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 सवाल जो थे, जिनके जवाब भी इसके साथ में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के इतिहास से जुड़ा हुआ। तो आप सभी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी इसको समझे होंगे विस्तार से।
इसका नोट्स तैयार किए होंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह का सवाल हमेशा पूछने की संभावना रहती है, खास करके इंडियन हिस्ट्री से या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आप ज़रूर इसको याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। बिल्कुल एक साधारण सा आप सबके जहन में ये उपजता होगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट काम है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, यानी पूरा माइंड में दिन भर कोई भी एक काम के लिए एकदम सा चिंता उमड़ने लगती है। लेकिन जब हम उसको करते हैं, पूरा करते हैं, अपनी एक इंस्पिरेशन के साथ, एक अपना मेहनत के साथ, सेक्रीफाइस के साथ हम अपना काम करते हैं, तो जल्द ही वो पूरा हो जाती है, काफ़ी आसानी से हो जाती है। उसके बाद लगता है कि नहीं, हाँ ये काम बहुत आसान थी। किंतु जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक वो काफ़ी भारी, काफ़ी मेहनत, काफ़ी ये लगेगा, संभव जैसा लगेगा। इसलिए कोई भी काम तब तक नहीं असंभव होता जब तक कि उसको किया ना जाता, चाहे वो कोई भी प्रकार का, चाहे हिमालय पर चढ़ना हो या राइट ब्रदर्स के द्वारा जैसा एरोप्लेन का निर्माण करना हो, बनाना हो, तो कोई भी काम आप बोलो तो आसान नहीं है, बट असंभव भी नहीं है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है खास, तो जानने से उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि आप यदि करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो फटाफट आप पेन पेंसिल लेके साथ बैठ जाएं, ताकि आपको विस्तार से इसकी जानकारी मिल सके। तो देखते हैं आज का पहला क्या है। विश्व भर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो बिल्कुल आपने सही सुना, भारत सरकार के द्वारा विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है काफ़ी जागरूकता के साथ, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों का जो स्थिति है मधुमेह से जुड़ी हुई बहुत ही चिंतनीय है। इसके लिए हम सभी को इसमें बचाव कार्य हेतु अपना बैलेंस डाइट के साथ साथ जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज में से एक है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्र विरोधी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा मतलब किया गया है, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहुत सारी घटनाएं घटी थी जो राष्ट्र विरोधी थी। नेक्स्ट देखते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने और पानी के उचित प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है, और कहा जाए तो राज्य में तमिलनाडु को प्रथम पुरस्कार मिला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, जरूर आप इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए न्यूनतम 100 या 150 सीटों से कॉलेज शुरू करने की अनिवार्यता कर दी है। बिल्कुल सही है, और अधिकतम 250 सीटें हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया। तो जो भी मेडिकल कॉलेज संचालन करना चाहते हैं अपनी क्षमता के साथ, आवश्यक क्षमता के साथ सीटें बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, और वो 100 या 150 की न्यूनतम मेडिकल सीटों के साथ वो अपना कॉलेज खोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक दवाइयों के एक वैश्विक केंद्र खोलने की स्थापना की है, जिसको ग्लोबल वेलनेस सेंटर भी कहा जा सकता है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको सुनने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसी के उपलक्ष्य में के बाद ही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो अध्यक्ष हैं बोल सकते हो, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया, और भारत में एक ग्लोबल वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं डिज्नी स्टार इंडिया ने IPL के 13वें संस्करण में से करीब 2500 करोड़ रुपया की करीब 2500 करोड़ रुपया की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप इसको ज़रूर आप याद रखें और जानने की कोशिश करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार जो है IPL से काफ़ी गाढ़ी कमाई की जा रही है। उसमें से करीब देखा जाए तो अच्छी खासी कमाई किया गया। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के लोनार झील को देश का 45वें रामसर साइट घोषित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि रामसर साइट जो है लगातार भारत में बढ़ रही है। 41वीं रामसर साइट ये बनकर तैयार हुई है।
उसके बारे में और मैं विस्तार से आपको बता दूं कि रामसर साइट जो है उससे पहले वे वेटलैंड क्षेत्र घोषित भी किया गया है। तो इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए सैटेलाइट्स के द्वारा तस्वीरें ली गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, जिसमें उद्धव ठाकरे ने भी फोटो खींचकर इसकी रामसर साइट की घोषणा में भारत को के द्वारा दिखाया गया था। इसके बारे में और विस्तार से मैं बता दूं कि वेटलैंड जो क्षेत्र घोषित किया गया जहां भरपूर नमी होती है, झील के आसपास का इलाका दलदली होता है। किसी इलाके में वेटलैंड होने से उसके आसपास की खेती को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 1972 में ईरान के रामसर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया था कि वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाए, उसकी सूची जारी की जाए। इसे रामसर नाम दिया गया। अभी भारत में 41 रामसर साइट थी। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, बिहार में के भी हाल ही में 2 रामसर साइट नाम दिया गया, उनको दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में है। तो ये 41वां रामसर साइट जो है कोनार्ड झील को, महाराष्ट्र के कोनार्ड झील को दिया गया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गांव और ग्रामीणों को भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही आपने सुना। जिले के जितने भी जिले हैं भारत में, तो जो भी जिले हैं उनको पर्यटन स्थल को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों और स्थानीय कामगारों को भी एक तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके टूरिस्ट में, पर्यटन क्षेत्र में अपना रोजगार बढ़ा सके। और उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो भी पर्यटन स्थल है उनको राष्ट्रीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनको जल्द से जल्द राज्यों के मंत्रालयों के द्वारा या राज्य के अधिकारियों के द्वारा उनका आंकड़ा मांगा गया है, डेटा मांगा गया है। नेक्स्ट देखते हैं देश भर का जो ये आखिरी न्यूज है, करंट अफेयर से। देश भर में प्रमुख खाद्य सामग्रियों की कीमतों में भारी वृद्धि, खुदरा महंगाई दर 7.61% हुई। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि पिछले दिन ही 1 से 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत के जो 19 जो खाद्य सामग्री हैं उनमें लगभग 11.5% की इजाफा हुआ है कीमतों पर। तो ये आप चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रमुख वस्तुओं के जो भाव है अक्टूबर 2019 में 2020 में चावल के लगभग जो हैं 33 रुपये जो थे, अभी 34 रुपये 34.9 हो गए हैं। उसी तरह आलू, प्याज, दूध के भी दाम काफ़ी बढ़े हैं। इस तरह से महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। 2014 में 8.33 थी, किंतु इसके बाद लगातार सुधार हुआ। 5 के आसपास 5.67 के आसपास थी, किंतु अभी 7.61 पहुँच गई। आगे देखते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, GI टैग के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. Such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness, which is essentially attributed to its origin in that defined geographical locality. This tag is valid for a period of 10 years, following which it can be renewed. The first product to get a GI टैग in India was the दार्जिलिंग टी in 2004। तो दार्जिलिंग टी 2004 में पहला GI टैग था। तो GI टैग क्या है? एक प्रोडक्ट्स को एक छाप देने का, एक नाम देने की, उस क्षेत्र के जो भी उत्पाद हैं उसको नाम देने की एक स्थान है। आगे देखते हैं लीची के बारे में। देखिए एक दिया गया है, हाल ही में विभिन्न मीडिया आउटलेट ने बताया कि तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों से पता चला है कि विकास नया नहीं है और 2015 में मिला हुआ था। तो ये रिसेंटली GI टैग जो है तेजपुर लीची को दिया गया है। तो ये देख सकते हैं कि पहला GI टैग जो है दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखें। तो ये था आज के क्लास में, इतना ही। आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं कल फिर हाजिर होऊंगा। तो मैं विकास कुमार बटमाल आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ देखने के लिए हमारे इस खास करंट अफेयर सीरीज को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।